अतुल ने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और उसे बताने लगा कि वो लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। इन सब ने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया। उसके बाद ही अतुल का एक बेस्ट फ्रेंड था रोहित। रोहित उनके बीच आया और रोहित ने आकर कहा, भाई मुझे पता चल गया है, आज ये लोग श्वेता के घर मिलने वाले हैं और वहीं पर जाकर ये अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हमें श्वेता के घर 4 बजे किसी भी हाल में जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। अतुल ये जानकर बहुत खुश हुआ। यहाँ बाकी सारे लड़कों को ऐसा लगने लगा कि शायद अतुल का फ़ोन अब रोहित ही ले जाएगा, इसलिए उन्हें कैसे भी करके पता करना था कि वो क्या कर रहे हैं। अतुल आज बहुत ज़्यादा खुश था। अतुल ने बोला कि यदि आज हमें प्रोग्राम का पता चल गया ना फ्रेंड्स, तो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बहुत शानदार पार्टी दूंगा। उसके बाद इन लोगों का आज के दिन का दूसरा मैच चालू हो गया। दूसरा मैच था अंताक्षरी का। अंताक्षरी को मैच का सुनने के बाद ही सारे बॉयज़ बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि अंताक्षरी का मैच गर्ल्स ही जीतेंगी, क्योंकि अंताक्षरी गानों के मामले में वो लोग बहुत पीछे थे। और हुआ भी यही। अंताक्षरी का मैच बहुत देर तक चला, पर बॉयज़ 1 या 2 पॉइंट पे ही आउट हो गए। उन्हें उससे ज़्यादा गाना आए ही नहीं और गर्ल्स इस मैच को बहुत ही अच्छी तरह से जीत गई। अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का स्कोर इक्वल हो चुका था। बॉयज़ के पास भी 2 पॉइंट थे और गर्ल्स के पास भी 2 ही पॉइंट थे। अब इसीलिए अगला मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला था दोनों के लिए। इसके बाद इन दोनों के बीच जो मैच हुआ वो मैच था कैरम का। कैरम को लेकर दोनों ही श्योर थे। बॉयज़ को भी पूरा भरोसा था कि ये मैच वो जीतेंगी और गर्ल्स को भी पूरा भरोसा था कि वो ये मैच जीतेंगी। और अब उन लोगों के लिए, दोनों के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यदि कोई एक भी ये मैच जीत जाता है तो उन्हें हारने का टेंशन तो नहीं रहेगा। उन्हें बस यही टेंशन रहेगा कि कल हो सकता है टाई हो जाए, पर वो हारेंगे तो नहीं। इसलिए दोनों ही पूरी कोशिश में जुट गए कि उन्हें इस मैच को जीतना है। कैरम का मैच हुआ और कैरम के मैच में भी गर्ल्स की टीम जीत गई। जैसे ही गर्ल्स की टीम जीती, गर्ल्स बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास 3 पॉइंट थे और बॉयज़ के पास 2 पॉइंट। अब बॉयज़ को हारने से बचने के लिए कल का प्रोग्राम जीतना बहुत ज़रूरी था और गर्ल्स ने तो ये सोच लिया था कि कल का प्रोग्राम हम जीते तो हम विनर होंगे ही, लेकिन यदि हम कल का प्रोग्राम हार भी जाते हैं तो टाई हो जाएगा। पर वानी कल के प्रोग्राम को लेकर 100% श्योर थी। यहाँ अतुल ने सारे बॉयज़ को बता दिया कि वो लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं और वो उस प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए रात को मिलेंगे, क्योंकि शाम को उन्हें श्वेता के घर जाना था, यह देखने के लिए कि वो लोग आखिर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हें कैसे भी करके श्वेता के घर जाकर पता करना था। ये लोग 4 बजे गर्ल्स का पीछा करने के लिए पहले ही जाकर श्वेता के घर के बाहर खड़े हो गए। 4 से 5 बज गए, पर कोई गर्ल्स आई ही नहीं, क्योंकि गर्ल्स जानती थी बॉयज़ उनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के बॉयज़ के सामने यह इन्फॉर्मेशन फैला दी थी कि वो श्वेता के घर पे मिलने वाले हैं। असल में तो ये लोग वानी के घर पे ही मिलकर आज प्रैक्टिस कर लिए। गर्ल्स ने जब पूरी प्रैक्टिस ख़त्म की और जब श्वेता अपने घर गई तो उसने देखा कि उसके घर के आसपास कोई ना कोई बॉयज़ खड़े हुए हैं। तो श्वेता समझ गई कि ये लोग उसकी जासूसी कर रहे थे, लेकिन वो हंसने लगी, क्योंकि चाहकर भी वो ये पता नहीं लगा पाए कि वो लोग कहाँ मिली हैं। और श्वेता भी बड़ी चालाकी से कॉलेज के जस्ट बाद ही वानी के घर चली गई थी, ताकि श्वेता को घर से निकलते हुए और वानी के घर जाते हुए भी कोई ना देखे। और इनका प्लान कामयाब हो गया। जैसे ही श्वेता घर गई, उसने सारी गर्ल्स को मैसेज करके बताया कि बॉयज़ उसके घर के बाहर थे, मतलब उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। बॉयज़ श्वेता के घर के बाहर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करते रहे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी नहीं की। उसके बाद अतुल बहुत बुरी तरह से रोहित पर भड़का और उसने कहा कि यार तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ और हमें कुछ पता भी नहीं चला। खैर छोड़ो, अब हमें अपने प्रोग्राम की अच्छे से अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि अब तो कल प्रोग्राम ही, अब हम क्या ही पता कर लेंगे कि ये लोग क्या करने वाली हैं। इसके बाद वानी भी बहुत खुश थी। रात को डिनर के टाइम वानी ने हंस कर ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। राजेश और शिल्पा भी आवाज़ सुनकर बहुत हंसने लगे और सोचने लगे कि यार ये लोग अपने प्रोग्राम पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। और शिल्पा आज बहुत खुश थी। शिल्पा ने आज खाने में वानी की फेवरेट खीर बनाई थी और शिल्पा बार बार बोल रही थी कि देखना बेटा, अब तुमने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं ना, अब आगे का मैच भी तुम ही जीतोगी, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद वानी अपने रूम में सोने जाने लगी। शिल्पा ने कहा, वानी तुम चलो सोने, मैं भी आ रही हूँ। शिल्पा ने कहा हाँ। वानी ने कहा हाँ छोटी माँ, आप आ जाइए, हम साथ में ही सोएंगे आज भी। और फिर वानी भी अपने रूम में चली गई और शिल्पा भी अपने घर का सारा काम करके वानी के रूम में सोने के लिए चली गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।